नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों अभी एनटीपीसी के एग्ज़ाम चल रहे हैं। इनमें से आप में से कुछ लोगों का एग्ज़ाम तो हो गया होगा और बहुत सारे लोगों का एग्ज़ाम होना बाकी होगा। दोस्तों एनटीपीसी में करंट अफेयर्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण रोल होता है। उसमें आप देखिएगा कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसमें से राज्य के राज्यपाल और उनके मुख्यमंत्री के बारे में भी पूछे जा रहे हैं और बहुत सारे एग्ज़ाम में तो उनके मुख्य न्यायाधीश के बारे में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लेकर आए हैं हाई कोर्ट और उसके मुख्य न्यायालय। ठीक है, तो हम इससे हाई कोर्ट संबंधित राज्य का हाई कोर्ट और उसके मुख्य न्यायाधीश के बारे में भी जानेंगे, साथ ही साथ उस राष्ट्र के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन है। पहला क्वेश्चन क्या है, इलाहाबाद मुख्य न्यायालय का उच्च न्यायाधीश कौन है। तो इसका जो सही ऑप्शन है गोविंद माथुर, आनंदीबेन पटेल, योगी आदित्यनाथ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है गोविंद माथुर। गोविंद माथुर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। दोस्तों एक बात आप सबको बता दें कि इलाहाबाद तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है और इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना सन 1862 ईस्वी में हुई थी। सॉरी माफ़ कीजिएगा, 1866 में हुई थी। ठीक है, आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। ऑप्शन ए अरुण कुमार गोस्वामी, जितेंद्र कुमार गोस्वामी या फिर विश्वभूषण हरिचंद्रन या फिर जगनमोहन रेड्डी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है अरुण कुमार गोस्वामी। दोस्तों जितेंद्र कुमार माहेश्वरी इससे पहले आंध्र प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश थे। अभी वर्तमान में को है अरुण कुमार गोस्वामी, इनको हाल फिलहाल ही बनाया गया और इससे जो पहले थे वो कौन थे, जितेंद्र कुमार गोस्वामी। ठीक है, विश्वभूषण हरिचंद्रन आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं और जगनमोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। मुंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। ऑप्शन ए है उद्धव ठाकरे, ऑप्शन बी दीपंकर दत्ता, ऑप्शन सी भगत सिंह कोश्यारी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, दीपंकर दत्ता इसका सही आंसर है। ठीक है, मुंबई उच्च न्यायालय को बम्बई उच्च न्यायालय कहा जाता है, उसका असली नाम क्या है, बम्बई उच्च न्यायालय। ठीक है, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री, आपको पता ही होगा कि मुंबई के मुख्यमंत्री हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है और भगत सिंह कोश्यारी वहाँ के राज्यपाल हैं। ठीक है दोस्तों, आपको बता दें कि मुंबई उच्च न्यायालय का स्थापना सन 1862 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1862 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। ऑप्शन ये है सत्यसूर्या उइके, पी आर रामचंद्रन या भूपेश बघेल या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन क्या है हमारा, सती अनसुईया है, पी आर रामचंद्रन है या फिर भूपेश बघेल। तो इसका जो सही आंसर है वो पी आर रामचंद्रन। क्या है, पी आर रामचंद्रन। सती अनसुईया उइके छत्तीसगढ़ की राज्यपाल है और भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ जो उच्च न्यायालय की स्थापना 2000 हुई थी, सन 2000 ईस्वी में हुई थी, क्योंकि छत्तीसगढ़ जो था उसका निर्माण ही 2000 ईस्वी में हुआ था, मध्य प्रदेश से अलग होकर। 2000 में 3
उच्च न्यायालय का 2003 में 3 उच्च न्यायालय बने थे। पहला था छत्तीसगढ़, दूसरा है उत्तराखंड और तीसरा झारखंड। ठीक है, याद रखना है आपको ये सब। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? पहला है अनिल बैजल, धीरूभाई एन पटेल या फिर अरविंद केजरीवाल। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? धीरूभाई एन पटेल। क्या है? धीरूभाई एन पटेल। अनिल बैजल दिल्ली के उपराज्यपाल हैं। अनिल बैजल दिल्ली के कौन है? उपराज्यपाल। और अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री है। आपको पता होगा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री है जो आप पार्टी से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? ऑप्शन ये है सर्वानंद सोनोवाल, सुधांशु दुलिया, डॉक्टर जगदीश मुखी या फिर एन कोटेश्वर सिंह। तो इसका जो सही आंसर है वो है सुधांशु दुलिया। कौन है? सुधांशु दुलिया। इससे पहले वहाँ के जो मुख्यमंत्री कौन थे? एन कोटेश्वर सिंह। कौन थे? एन कोटेश्वर सिंह। और हाल ही में यानी आज से लगभग 2 या 3 दिन पहले ही सुधांशु दुलिया को गुवाहाटी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। बाकी सर्वानंद सोनोवाल असम के मुख्यमंत्री हैं और डॉक्टर जगदीप मुखी वहाँ के राज्यपाल हैं। वहाँ के राज्यपाल हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन है कि गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? और ऑप्शन ये है आनंदीबेन पटेल, विजय रूपानी, विक्रमनाथ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर है वो है विक्रमनाथ। विक्रमनाथ गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। और आनंदीबेन पटेल वहाँ गुजरात आनंदीबेन पटेल गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। विजय रूपानी वहाँ के अभी वर्तमान मुख्यमंत्री है। और आपको याद रखना कि गोवा के गुजरात के जो अभी उपराज्यपाल है राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? हिमालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? ऑप्शन ये है एन नारायण स्वामी, ऑप्शन बी बंडारू दत्तात्रेय, ऑप्शन थी जयराम ठाकुर। तो जो इसका सही आंसर है वो है एन नारायण स्वामी। एन नारायण स्वामी हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश हैं। बंडारू दत्तात्रेय हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। जयराम ठाकुर वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, और आपको बता दें कि जो हिमाचल उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी उस सन 1971 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1971 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कोलकाता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? कोलकाता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? ऑप्शन है हमारा ममता बनर्जी, TBN राधाकृष्णन, जगदीप धनखड़ या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? राधा कृष्णन। कौन है? एन राधा कृष्णन। बाकी आप सबको पता होगा ममता बनर्जी कोलकाता की मुख्यमंत्री और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है। जगदीप धनखड़ वहाँ के राज्यपाल हैं। और कलकत्ता उच्च न्यायालय देश का सबसे पुराना उच्च न्यायालय में से एक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1862 में। कब हुई थी? 1862 में ऑफिशियली कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1862 में। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर लद्दाख एवं लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? ठीक है, तो आपको पता होगा कि पिछले साल ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो नए यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश का गठन हुआ है। ठीक है, तो इसके उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? ऑप्शन ए है गीता मित्तल, पंकज मित्तल, मनोज सिन्हा या राधा कृष्णन। तो इसका जो सही आंसर है वो है पंकज मित्तल। क्या है? पंकज मित्तल, यानी कि ऑप्शन बी। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखने की, जो गीता मित्तल है वो इनसे पूर्व मुख्य न्यायाधीश थी। पंकज मित्तल अभी वर्तमान में कुछ दिन पहले ही बनाई गई, और इनसे जो पहले थी वो कौन थी? गीता मित्तल। बाकी आपको पता ही होगा कि मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हैं और राधा कृष्ण माथुर लद्दाख के राज्यपाल। ठीक है, जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी सन 1957 में हुई थी। कब हुई थी? 1957 ईस्वी में हुई थी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? ऑप्शन ए है डॉक्टर रवि रंजन, द्रौपदी मुर्मू, हेमंत सोरेन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? डॉक्टर रवि रंजन। डॉक्टर रवि रंजन झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। द्रौपदी मुर्मू वहाँ की राज्यपाल है और हेमंत सोरेन वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आपको बताते कि झारखंड जो उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी वो सन 2000 में हुई थी। कब हुई थी? 2000 ईस्वी में हुई थी। इससे पहले हमने छत्तीसगढ़ का देखा, उसका भी, उस छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का भी स्थापना कब हुई थी? 2000 ईस्वी में हुई थी। और साथ ही उत्तराखंड उच्च न्यायालय की भी स्थापना 2000 ईस्वी में हुई। तो आपको याद रखना है कि 2000 में 3 उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कि केरल उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन है? केरल उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन है? ऑप्शन ये है वी विजयन, दूसरा है आरिफ मोहम्मद खान, तीसरा है एन मणि कुमार और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है एन मणि कुमार। कौन है? एन मणि कुमार। ठीक है, आपको पता होगा कि पी विजयन केरला के मुख्यमंत्री हैं, आरिफ मोहम्मद खान वहाँ के राज्यपाल हैं। ठीक है, और जो केरल उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी सन 1956 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? सन 1956 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन है कि कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? ऑप्शन ये है वजुभाई वाला, अभय श्रीनिवास ओयका, बी एस अदुरप्पा। तो इसका जो सही आंसर है वो है अभय श्रीनिवास ओयका। अभय श्रीनिवास ओयका कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। ऑप्शन बी। ठीक है, वजुभाई वाला कर्नाटक के राज्यपाल हैं और बी एस येदियुरप्पा कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। ठीक है, तो इस कर्नाटक उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वो सन 1884 में हुई थी। कब हुई थी? 1884 में हुई थी। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? ऑप्शन ए है अमरेंद्र प्रताप शाही, ऑप्शन बी संजीव बनर्जी, ऑप्शन सी ई के पलानीस्वामी या ऑप्शन डी बनवारी लाल पुरोहित। तो जो इसका जो सही आंसर है वो है क्या है? संजीव बनर्जी, यानी ऑप्शन 2। कौन है? संजीव बनर्जी। दोस्तों संजीव बनर्जी हाल फिलहाल ही मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनाए। इससे पहले अमरेश प्रताप शाही थे। अमरेश प्रताप शाही इससे पहले मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और वर्तमान में भी कौन है वहाँ के? संजीव बनर्जी। ई के पलानीस्वामी वहाँ के मुख्यमंत्री है और बनवारी लाल पुरोहित वहाँ के राज्यपाल हैं। ठीक है, जो मद्रास उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वो सन 1862 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1862 ईस्वी में। तो आपको ये भी याद रखना है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? बीरेन्द्र सिंह, रामलिंगम सुधाकर, नजमा हेपतुल्ला या फिर एन बीरेन्द्र सिंह? तो इसका जो सही आंसर है वो है रामलिंगम सुधाकर। कौन है? रामलिंगम सुधाकर, ऑप्शन बी। ठीक है, आपको पता होगा कि नजमा हेपतुल्ला मणिपुर की राज्यपाल हैं और एन बीरेन्द्र सिंह वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, मणिपुर उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वो 2013 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 2013 में ही 3 उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। मेघालय का हुआ था, मणिपुर का हुआ था और त्रिपुरा के। तो 2013 में 3 उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? ऑप्शन ए है मोहम्मद रफ़ीक, ऑप्शन बी शिवराज सिंह चौहान, ऑप्शन सी संजय यादव, ऑप्शन डी आनंदीबेन पटेल। तो इसका जो सही आंसर है वो है मोहम्मद रफ़ीक। मोहम्मद रफ़ीक मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। और जो शिवराज सिंह चौहान है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। संजय यादव मध्य प्रदेश के इससे पहले मुख्य न्यायाधीश थे। अभी वर्तमान में कौन है? रफ़ीक। और इनसे पहले कौन थे? संजय यादव। और आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश की राज्यपाल है, कार्यकारी राज्यपाल हैं। किस प्रकार के? कार्यकारी रूप में वहाँ की राज्यपाल संभाल रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? ऑप्शन ए कॉनराड संगमा, ऑप्शन बी सत्यपाल मलिक, ऑप्शन सी विश्वनाथ स्वामीदार या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? विश्वनाथ स्वामीदेव मेघालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, कॉनराड संगमा मेघालय के मुख्यमंत्री हैं जबकि सत्यपाल मलिक वहाँ के राज्यपाल हैं। आपको अभी पहले ही बताए हैं कि मेघालय उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 2013 ईस्वी में। 2013 में तीन उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। कौन कौन सी? मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? ऑप्शन ए मोहम्मद रफ़ीक, ऑप्शन बी एस मुरलीधरन, ऑप्शन सी नवीन पटनायक, ऑप्शन डी गणेशी लाल। तो इसका जो सही आंसर है वो एस मुरलीधरन यानी कि ऑप्शन बी एस मुरलीधर उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। और इससे जो पहले थे वो मोहम्मद रफ़ीक थे। मोहम्मद रफ़ीक की जगह ही एस मुरलीधर को उड़ीसा राज्य का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। नवीन पटनायक वहाँ उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं और गणेशी लाल वहाँ के राज्यपाल हैं। उड़ीसा उच्च न्यायालय की स्थापना सन 1948 में हुई थी। कब हुई थी? 1948, आज़ादी के जस्ट बाद ही। और उस 1948 में एक और उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। कौन सी हुई थी? गुवाहाटी की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ऑप्शन ए संजय करोल, ऑप्शन बी नीतीश कुमार, ऑप्शन सी फागू चौहान या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है संजय करोल यानी कि ऑप्शन ए संजय करोल पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, नीतीश कुमार वहाँ के मुख्यमंत्री और फागू चौहान वहाँ के राज्यपाल है। पटना उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वो सन 1916 में हुई थी। कब हुई थी? 1916 में हुई थी। ये आप सबको याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंजाब एवं हरियाणा मुख्य न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? पंजाब एवं हरियाणा के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? ठीक है, ऑप्शन ए मनोहर लाल खट्टर, ऑप्शन बी अमरिंदर सिंह, ऑप्शन सी रविशंकर झा या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? रविशंकर झा यानी कि ऑप्शन सी रविशंकर झा पंजाब और हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश हैं। दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि पंजाब और हरियाणा दोनों की संयुक्त राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। दोनों की, पंजाब और हरियाणा की दोनों की राजधानी चंडीगढ़ है। ठीक है, तो दोनों का हाई कोर्ट भी सेम है। तो उन दोनों हाई कोर्ट भी सेम है, तो उनके हाई कोर्ट का उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश कौन है? रविशंकर झा। जबकि मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री का नाम है और अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री का।
ठीक है। पंजाब और हरियाणा में उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी सन 1966 में हुई थी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है? राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है? ऑप्शन ए कालराज मिश्र, ऑप्शन बी अशोक गहलोत, ऑप्शन सी इंद्रजीत मोहंती, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है इंद्रजीत मोहंती। इंद्रजीत मोहंती राजस्थान के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है। कालराज मिश्र वहाँ के राज्यपाल हैं और अशोक गहलोत वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राजस्थान जो उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वो सन 1950 में हुई थी। कब हुई थी? 1950 ईस्वी में हुई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिक्किम उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? सिक्किम उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए अरुण कुमार गोस्वामी, माफ कीजिएगा, सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? ठीक है, ऑप्शन ए है अरुण कुमार गोस्वामी, ऑप्शन बी JK महेश्वरी, ऑप्शन सी गंगा प्रसाद या ऑप्शन डी प्रेम सिंह तमाग। तो इसका जो सही आंसर है वो है JK माहेश्वरी। कौन है? JK माहेश्वरी, ऑप्शन नंबर बी। इससे पहले दोस्तों अरुण कुमार गोस्वामी वहाँ के मुख्य न्यायाधीश थे। अरुण कुमार गोस्वामी उसके पहले मुख्य न्यायाधीश और हाल कुछ ही दिन पहले ही सिक्किम के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में JK माहेश्वरी ने शपथ लिया है। गंगा प्रसाद सिक्किम के राज्यपाल हैं और प्रेम सिंह तमांग वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। सिक्किम उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वो 1975 में हुई थी। कब हुई थी? 1975 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? ऑप्शन ए है डॉक्टर तासुंदरन सुंदरराजन, ऑप्शन बी के चंद्रशेखर राव, ऑप्शन सी रघुवेंद्र सिंह चौहान या ऑप्शन डी हेमा कोहली। तो इसका जो सही आंसर है वो है हेमा कोहली। कौन है? हेमा कोहली, ऑप्शन नंबर डी। इससे पहले वहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तेलंगाना उच्च न्यायालय मुख्य रघुवेंद्र सिंह चौहान। रघुवेंद्र सिंह चौहान वहाँ के इससे पहले मुख्य न्यायाधीश थे और वर्तमान में भी किन्हें बनाया गया? हेमा कोहली को। ध्यान रखना दोस्तों, हेमा कोहली तेलंगाना की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है। डॉक्टर ताचा सुंदरराजन, डॉक्टर तमिलसाई सुंदरराजन तेलंगाना के राज्यपाल और के चंद्रशेखर राव वहाँ के मुख्यमंत्री है। तेलंगाना उच्च न्यायालय की स्थापना 2019 में हुई थी। कब हुई थी? 2019 ईस्वी में हुई थी और 2019 ईस्वी में ही आंध्र उच्च न्यायालय की स्थापना भी हुई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? पहला हुमा कुरैशी, रमेश बैस, विप्लव दे या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? हमीद कुरैशी। हमीद कुरैशी त्रिपुरा के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। रमेश बैस वहाँ के राज्यपाल हैं और विप्लव देव वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। त्रिपुरा का भी उच्च न्यायालय का भी स्थापना 2013 ईस्वी में हुई थी। और आखिरी उच्च न्यायालय है उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? ऑप्शन ए त्रिवेंद्र सिंह रावत, ऑप्शन बी बेबी रानी मौर्य, ऑप्शन सी राघवेंद्र सिंह और ऑप्शन डी रवि विजय कुमार मालीमठ। तो इसका जो सही आंसर है वो है रवि विजय कुमार मालीमठ, यानी कि ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है इसका। और त्रिवेंद्र सिंह रावत वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, बेबी रानी मौर्य वहाँ की राज्यपाल हैं और रघुवेंद्र सिंह इनसे पहले वहाँ के मुख्य न्यायाधीश थे। सर माफ़ कीजिएगा दोस्तों, अभी जो वहाँ के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है वो है रघुवेंद्र सिंह चौहान। कौन है? रघुवेंद्र सिंह चौहान। और इस हाल में उनका भी नियुक्ति हुई। इससे पहले वहाँ के रवि विजय कुमार मालीमठ थे इससे पहले। ठीक है दोस्तों, अभी मैं ये वीडियो 10 जनवरी को बना रहा, तो ये लेटेस्ट डाटा है। लेटेस्ट डाटा के आधार पर वहाँ के
उच्च न्यायालय और उनके महा उच्च न्यायालय और उनके मुख्य न्यायाधीशों के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आप सबको काफ़ी मदद करेगा। ठीक है, थैंक यू वीडियो देखने के लिए। बेस्ट ऑफ लक सभी का। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।